ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आपके पास ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप आपके पास वो ग्रुप होता है जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके सिर्फ 2 इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं, कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो ऐसे सब ग्रुप जो है वो सिंपल कहलाता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो उसमें आपके पास वो ग्रुप्स आ जाते हैं जिनके ऑर्डर प्राइम नंबर हो। अब जैसे लैग्रांज थ्योरम से आपको ये बात पता है कि जो आपके पास सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है और आपको पता है कि प्राइम नंबर्स को या तो वो नंबर खुद डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है, तो अगर आप उस चीज़ को देखें तो जो अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होगा तो उसका जो सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली उसको या तो वो खुद होना चाहिए और एक उसका आइडेंटिटी होना चाहिए, क्योंकि सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो और जो है इम्प्रॉपर अगर आपके पास जो है वो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो फिर ऑब्वियसली उसको या तो वो ग्रुप खुद डिवाइड करेगा या आइडेंटिटी डिवाइड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ग्रुप है जिसके अंदर सपोज 3 एलिमेंट्स है, सपोज ये जो है अब आपके पास इसका ऑर्डर क्या है 3 है, इसका ऑर्डर 3 है और इसके जो सब ग्रुप हैं वो कौन से हो सकते हैं। एक सब ग्रुप इसका होगा जिसका ऑर्डर 3 होगा और एक सब ग्रुप इसका होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो सिर्फ ये 2 नंबर ही हैं जो 3 को डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा 2 तो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, इन द सेंस कि वो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता उससे, बल्कि आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। इसी तरह अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 5 है तो उसको या 1 डिवाइड कर सकता है या 5 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सब ग्रुप या तो 1 ऑर्डर का होगा या सब ग्रुप 5 ऑर्डर का होगा। तो अगर सब ग्रुप 1 ऑर्डर का है तो वो तो आइडेंटिटी ही होगा, और अगर सब ग्रुप 5 ऑर्डर का है तो इसमें वो इटसेल्फ होती है। तो इससे यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही इम्प्रॉपर जो है सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप बन सकते हैं, एक वो खुद हो सकता है और एक आइडेंटिटी हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप को जो है वो हम क्या कहते हैं कि वो सिंपल ग्रुप है। फिर अगला जो आपके पास ग्रुप है वो आपके पास है हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो बेसिकली जो अगली डेफिनेशन है वो आपके पास है हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो हैमिल्टोनियन ग्रुप क्या है आपके पास कि अगर सारे सब ग्रुप जो है, अगर एक ग्रुप है वो नॉन अबिलियन है लेकिन उसके सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं, जो सब ग्रुप हैं वो नॉर्मल हैं, उसको हम कहेंगे हैमिल्टोनियन ग्रुप। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो आपके पास एबिलियन ग्रुप होता है उसके तो जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते ही होते हैं, लेकिन अगर किसी नॉन एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप सारे के सारे नॉर्मल हो जाएं तो हम क्या कहते हैं कि वो हैमिल्टोनियन है। तो जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसको समटाइम्स जो है वो स्पेशल सब ग्रुप भी कहते हैं और इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहते हैं। मतलब काफ़ी डिफरेंट उनके नाम हैं। कहीं जो है वो हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप को स्पेशल सब ग्रुप या इनवेरिएंट सब ग्रुप या सेल्फ कॉन्जुगेट भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको नॉर्मल, सिंपल और हैमिल्टोनियन ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक आपको पता चल गई।